मुश्किलों से पार पास सबके सहयोग से समय से पहले बने फूटी कोठी और भंवरकुआ ब्रिज, बोले आईडीए सीईओ। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शहर को देंगे इन ब्रिज की सौगात। यातायात सुधार की दिशा में होगी बड़ी सौगात। आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने एचबीटीवी न्यूज से की खास बात। अहिरवार ने सुनाई ब्रिज के समय से पहले साकार होने की कहानी। क्यों खास है ये ब्रिज और क्या खास है ब्रिज में, ये भी बताया। सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया कैसे किया यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्या को हल। संस्थाओं और मंदिरों ने भी की ब्रिज के लिए राह आसान। जानिए सब कुछ आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ आईडीए सीईओ हैं। 14 अक्टूबर को इंदौर को एक बड़ी सौगात मिलनी है। 4 ब्रिज इंदौर को मिलेंगे और इन ब्रिज का निर्माण करने वाली एजेंसी है आईडीए। आईडीए सीईओ अहिरवार सर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह से प्रोजेक्ट की इनकी शुरुआत हुई थी, कितना समय लगा, सारी जानकारी डिटेल में लेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इन ब्रिजेस के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ करें कि स्टेटस इनका वर्तमान में क्या है, कौन से पूरे हो गए हैं, कौन से बचे हुए हैं और कब से शुरू हुए थे? देखिए, 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाना है। इसमें सबसे पहला फ्लाईओवर है फूटी कोठी फ्लाईओवर, जो कि हम लोगों ने फरवरी 2023 में बनाना शुरू किया था और ये फ्लाईओवर जो है लगभग 2 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा जो वहां से निकलते हैं और ये बन के तैयार है। इसमें पूरी फ्लोरिंग हो गई है, जो सेंट्रल वर्ज है वो बन गया है, पेंटिंग इत्यादि का काम हो गया है, लाइट भी लग गई है। अभी जो स्पीड ब्रेकर वगैरह बनाने थे उस पे भी काम हो गया है। कुल मिला के ये जनता के लिए, ट्रैफिक के खुलने के लिए तैयार है और 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया जाना है। इसी प्रकार से भंवरकुआ चौराहे पर भी, जो कि बहुत, जैसा आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, बहुत व्यस्त चौराहा है, सर्वाधिक कोचिंग संस्थान वहाँ हैं, बच्चों को रोड को क्रॉस करना और लोगों को वहाँ से निकलना, तो वो बहुत सघन चौराहा था और उस पे भी फ्लाईओवर बनाने का काम किया गया है। और ये मैं बता दूं, सभी फ्लाईओवर हमारे जो है 6 लेन फ्लाईओवर हैं और 24 मीटर हैं। तो इसमें भंवरकुआ का फ्लाईओवर भी बन के तैयार है और इसका लोकार्पण भी 14 तारीख को किया जाना है। तीसरा फ्लाईओवर हमारा है खजराना फ्लाईओवर। ये इसकी जो एक भुजा है वो लगभग जून में बन के तैयार हो गई थी, माइनर फिनिशिंग का काम था उसमें, तो वो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पूरा किया है और इस एक भुजा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि खजराना भी बहुत व्यस्त चौराहा है। दूसरी भुजा का काम भी लगभग 95% बन के तैयार है। कुछ वहाँ व्यवधान थे, बाधाएं थी, जिनको हटाने में वक्त लगा है। इस कारण से लगभग 1 महीना विलंब से इसका लोकार्पण जो है नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित रहेगा, ताकि ये फ्लाईओवर बन जाए पूरा। इसी प्रकार जो लवकुश चौराहे का फ्लाईओवर है, उसकी भी एक भुजा बन के तैयार है। दूसरी भुजा में वहाँ भी कुछ इसी प्रकार की कुछ समस्याएं थी, व्यवधान थे जो हैं, तो उनमें हटाने में थोड़ा सा लगा विलम्ब, तो वो हम 30 नवंबर तक ये दोनों, खजराना का और लवकुश का, एक एक भुजा और तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद दिसंबर माह में उसके भी लोकार्पण के संबंध में जो है चर्चा की जाएगी और उसका जो लोड टेस्ट वगैरह करने के बाद पूरा, और फिर एक प्रस्ताव रखा जाएगा उसके लोकार्पण का। कुल मिला के ये फ्लाईओवर बहुत महत्वपूर्ण थे और इनमें कुछ विशेषताएं भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि जो ऑब्लिगेटरी स्पान होता है, जो मेन जंक्शन होता है, उसमें हमने सभी चौराहों पे 45 मीटर का लिया है और लवकुश पे 60 मीटर का लिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंक्शन वहाँ बनता है और ये स्टील के गर्डर हैं और इनको हम लोगों ने आईआईटी से वेटिंग कराई है और जो इसके जो वरिष्ठ, जो इसके एक्सपर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट प्लानर हैं, उनसे भी हम लोगों ने किया है और इसकी स्ट्रेंथ भी टेस्ट की गई है। इसी प्रकार से जो फ्लाईओवर के नीचे के जो जगह होती है, उनमें भी बेहतर हम कैसे प्लेस मेकिंग कर सकें, ताकि सिटी का ब्यूटिफिकेशन भी हो सके, लुक भी बन सके और लोगों के लिए एक उपयोगी स्थान बन सकें। तो उस पे भी हम लोगों ने पूरा प्लान किया है। साथ ही साथ ये चारों फ्लाईओवर पे कुछ जो डायनामिक लाइटिंग होती है, जो कि अच्छी रहती है और जो सिटी की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है उससे, और लाइट भी नेचुरल लाइट तो रहती ही है, तो उसका भी हम लोगों ने प्लान किया है। उद्देश्य यही था कि बहुत अच्छे से हम लोग इनको बना सकें और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 2 फ्लाईओवर हमारे पूरे हो गए हैं। टीम ने, जितने जो इंजीनियर्स हैं और जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं उसके, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें
सर, एक अवधारणा लोगों के मन में है कि ब्रिज हो, सड़क हो, बनना शुरू होती हैं, फिर बनती रहती हैं, आराम से बनती हैं। इन प्रोजेक्ट्स में आईडीए ने क्या खास किया है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं तो हम लोगों ने इसको शुरू से अपने ध्यान में रखा कि चूँकि ये सिटी के बीच के हैं और ट्रैफ़िक लगातार चल रहा है, तो जितना अगर इनमें विलम्ब होगा उतने हमारे जो नागरिक हैं, जो लोग हैं वो परेशान होंगे। तो पहले दिन से हम लोगों ने ये रखा कि मिनिमम परेशानी हो, तो इसलिए उसको बैरिकेड करके रखा, धूल कम से कम उड़े और परेशानी ना हो और समय में बनाएँ। तो जो हमारा फूटी कोठी का फ्लाईओवर है, वो 31 अक्टूबर को उसका समय सीमा पूरी होनी थी और हम लोगों ने उसके पहले बना दिया। भंवरकुआँ का फ्लाईओवर है, वो अपनी समय सीमा से पहले बन गए और 2 फ्लाईओवर थे, यदि इनमें भी कुछ व्यवधान नहीं होते ये, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के, तो इनको भी हम समय से पहले बना लेते। इनकी भी यद्यपि एक-एक भुजा समय से पहले बन गई, उनका लोकार्पण हो रहा है। तो ये एक हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है कि नाइट में भी काम करेंगे, जैसे बहुत तेज़ गर्मी है, तो उसमें नाइट में भी काम किया, सर्दी में दिन में और नाइट में काम किया। बरसात में हम लोगों ने जो मैं बताऊँ आपको मास्टिक फ्लोरिंग कर रहे थे, तो पॉलीथीन डाल-डाल के काम किया। तेज़ पानी आता है तो उसको बंद कर देते थे और जैसे कि अगर बरसात खुल गई है और 1 दिन में सूख गया, तो फिर हम लोगों ने काम चालू किया। तो समय को मैनेज किया है और उस समय मैनेजमेंट का परिणाम ये रहा कि हमारे काम जो है समय सीमा में पूरे हुए हैं। कुछ धर्म स्थलों का भी व्यवधान के रूप में हमारे सामने चैलेंज था। कुछ बहुत अच्छा करा है इसमें भी आईडीए ने शिफ्टिंग में। किस तरह से हमने इसको लोगों को राज़ी कर लिया और कैसे हम इसमें सफल हुए? नहीं, देखिए, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो सभी का सहयोग होता है। हमें सबसे पहले ट्रैफ़िक पुलिस का सहयोग, जिला प्रशासन का सहयोग, नगर निगम का सहयोग और यूटिलिटी शिफ्टिंग में यदि मान लीजिए कि वो अवंतिका गैस लाइन है तो उनका सहयोग, कोई किसी प्राइवेट कंपनी की कोई फाइबर है ऑप्टिकल, उनका सभी का सहयोग मिला, समन्वय मिला। धार्मिक संरचनाएँ भी बीच में रहीं, तो धार्मिक संरचना वालों से बात की हमने, मंदिर कमेटी वालों से बात की, तो मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद आगे आके अपने धार्मिक संरचनाओं को शिफ्ट कराया। यद्यपि आईडीए ने जैसे खजराना में है तो उनको मंदिर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बना के दिया। लवकुश चौराहे का जो मंदिर शिफ्ट हुआ, वहाँ भी हम लोग मंदिर बना रहे हैं और भगवान की जो मूर्ति है वो जो उसके वो थे, पुजारी थे, उन्होंने खुद शिफ्ट की है। इसी प्रकार सबसे बड़ा जो मंदिर का जो रास्ता हमको मिला वो भंवरकुआँ चौराहे पे है। वो मंदिर कमेटी ने खुद वहाँ रह के और जो गर्डर डलना था और जो उतना पोर्शन आ रहा था मंदिर का वो उन्होंने शिफ्ट कराया। तो बहुत अच्छा सहयोग सभी का मिला है और उसमें उनसे समन्वय, कोऑर्डिनेशन पूरा कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग करते रहे हैं। पुलिस कमिश्नर साहब ने इसमें काफ़ी आईडीए को इस काम में सहयोग किया। तो कुल मिला के जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क से काम किया है। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थे आरपी अहिरवार जी, जो आईडीए के सीईओ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह टीम वर्क के साथ इन 4 ब्रिज के काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। 2 ब्रिज का काम कुछ और माह का बचा है और माना जा रहा है कि ये भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और 14 तारीख को इंदौर को मुख्यमंत्री के हाथों 2 संपूर्ण ब्रिज की सौगात तो मिल ही जाएगी। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, HB टीवी न्यूज़ के लिए।